अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये आपकी जो 6th यूनिट है उसमें जो वेरियस स्कीम्स है आपकी, तो उन स्कीम्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जननी सुरक्षा योजना इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ईयर वाज द जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड इन इंडिया? ए ऑप्शन 2000, 2005, 2010, 2015। क्या होगा इसका? 2015, 2005। बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, 2005। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज एन एक्सपेंशन ऑफ विच अर्लियर स्कीम? जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका आंसर क्या होगा? जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is a centrally sponsored scheme implemented across all states and union territories of India. True or false? बताओ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या नहीं है? इसका आंसर है ट्रू, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, apart from providing financial assistance, what other services are provided to pregnant women under the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा और कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को इस स्कीम के अंडर? फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्री हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, सब्सिडाइज्ड फूड सप्लाईज। क्या होगा इसका आंसर? फ्री हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। इसके साथ साथ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following condition must be met for pregnant women to receive benefits under प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? कौन सी कंडीशंस जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिक्वायर्ड है जो पर इस स्कीम के अंडर जो है वो बेनिफिट्स ले सकती है? फर्स्ट, must be a first time mother, second must belong to a rural area, must not be employed, must not have more than 2 living children। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? डी ऑप्शन, मस्ट नॉट हैव मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड टू एलिजिबल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है जो वुमेन इसके अंडर स्कीम के अंडर एलिजिबल है? 2000, 3000, 5000, 6000। क्या होगा इसका आंसर? 6000। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, 6000 प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोषण अभियान aims to achieve specific targets related to reducing stunting, undernutrition, anemia and low birth weight। पोषण अभियान का यही एम है कि ये स्पेसिफिक टारगेट्स जो हैं वो रिलेटेड टू दिस वो जो है इसके लिए है। ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, how does the Poshan tracker contribute to the success of Poshan Abhiyan? A, by providing real-time data for decision making and monitoring progress.
Second, by promoting traditional farming practices. C, by facilitating export of agricultural produce. D, by conducting awareness campaign on nutrition and health. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? A, by providing real-time data for decision making and monitoring progress. A is the correct answer. Question number 10. Which ministry of the government of India is responsible for implementing the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana? कौन सी मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11. हाउ आर पोषण वाटिकास डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर कम्युनिटी गार्डन्स? कैसे जो पोषण वाटिकास हैं वो जो हमारे रेगुलर कम्युनिटी गार्डन्स हैं उनसे डिफरेंट है? ए, पोषण वाटिकास आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज where community gardens are managed by local communities. B, पोषण वाटिकास focus exclusively on growing medicinal plants. C, पोषण वाटिकास are established only in urban areas. D, पोषण वाटिकास do not promote sustainable agricultural practices. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर क्या है? पोषण वाटिकास are managed by government agencies, whereas community gardens are managed by local communities. ये आंसर क्या है? ठीक। What is question number 12? What is the minimum age for eligibility of pregnant women to avail benefits under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana? देखो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम से क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाएंगे आपके एग्जाम में। क्या होगा इसका आंसर? मिनिमम एज क्या है एलिजिबिलिटी के लिए? 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स? ये तो आपको आता ही होगा। 18 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन गार्डन व्हाट अदर एक्टिविटीज आर प्रमोटेड अंडर द पोषण अभियान? न्यूट्रिशन गार्डन के अलावा जो है और कौन सी एक्टिविटीज जो है वो प्रमोट की जाती हैं पोषण अभियान के अंडर? फर्स्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ। सेकंड, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन फॉर वुमेन। थर्ड, योगा एंड मेडिटेशन सेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स। डी, बिहेवियर चेंज communication activities relating to nutrition and health. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी, behavior change communication activities related to nutrition and health. Next question number 14. Under the Poshan Abhiyan, what is the primary focus area for addressing malnutrition? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पोषण अभियान के अंडर कौन सा मतलब मैन फोकस क्या है, प्राइमरी फोकस एरिया क्या है मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए? एडोलेसेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, children under 5 years of age and pregnant and lactating women, working age adults. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Children under 5 years of age and pregnant and lactating women. C option is the correct answer. Question number 15. When was the Poshan Abhiyan launched by the Government of India? कब लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? 2014, 2016, 2018 and 2020. तो कब किया गया? 2018 में। ठीक है, C is the correct answer. Question number 16. Poshan Tracker is a digital platform used for monitoring and tracking the progress of the Poshan Abhiyan. What type of data does it primarily focus on? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? पोषण ट्रैकर जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो यूज किया जाता है मॉनिटर और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए पोषण अभियान की। और ये व्हाट टाइप ऑफ डाटा, कौन से टाइप का डाटा जो है उस पर प्राइमरीली फोकस किया जाता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन रिलेटेड डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज, एजुकेशन एनरोलमेंट फिगर्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किस पे किया जाता है प्राइमरीली फोकस?
सी न्यूट्रिशन रिलेटेड डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज। तो क्या है इसका आंसर? सी। 17 which government ministry is responsible for implementing the Poshan Abhiyan and overseeing the establishment of Poshan Vatikas? कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पोषण अभियान को और पोषण वतिकास को एस्टैब्लिशमेंट के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या आंसर है? बी। क्वेश्चन नंबर 18 पोषण वतिकास आर कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन गार्डन्स एस्टैब्लिश अंडर द पोषण अभियान, व्हाट इज द मैन पर्पस? ठीक है, आपको पता है पोषण वतिकास जो है वो कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन गार्डन है जो एस्टैब्लिश किसके अंडर किए गए हैं? पोषण अभियान के। तो इनका क्या मैन पर्पस है इनको एस्टैब्लिश करने का? फर्स्ट, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सीड्स फॉर फार्मर्स, promoting organic farming technique. C, cultivating nutrition rich fruits and vegetables for local consumption. D, providing employment to rural women. तो क्या होगा इसका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C, cultivating nutrient rich fruits and vegetables for local consumption. C answer correct. Question number 19 what is the primary objective of the Poshan Abhiyan National Nutrition Mission? क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? Promoting literacy among women, enhancing agricultural productivity, addressing malnutrition among children and women, providing employment opportunities in rural areas. तो क्या है इसका आंसर? C answer is the correct. Addressing malnutrition among children and women. Next question. Which of the following is not a component of Janani Suraksha Yojana? A. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी एक्सप्रेस योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये कौन लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताओ कौन सा? इसका आंसर जो है वो आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।